गाइस, हमारा घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमको सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके घर में एक ऐसा कमरा हो, एक ऐसा कमरा जिसे आपने तो बंद किया हो लेकिन उसके अंदर कोई रह रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है। एक ऐसा कमरा जो 15 साल से बंद था। मतलब 15 साल से किसी ने उसको खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उस कमरे को खोला गया तो कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद देखने वाले की रूह कांप गई। एंड इस कहानी को जानने के बाद शायद आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मेक श्योर करना कि अगर बहुत ज्यादा रात हो गई है तो आप इस कहानी को इग्नोर ही कर दो, अगर आप हॉरर फैन नहीं हो तो। लेकिन अगर आप हॉरर फैन हो तो वीडियो को आगे बढ़ा। गाइस, 2009 में एक मुंबई की पुरानी बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग जिसका नाम था आनंद महल, और इसमें लगभग 8 फ्लोर्स थे। और उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट था जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 404। अभी जो 404 रूम नंबर है, इसमें एक फैमिली रहा करती थी। एक फैमिली जिसमें विक्रम अंकल थे, उनकी वाइफ मीरा थी और उनकी एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। अब वो जो फ्लैट था वो 3 BHK का था, लेकिन उसमें एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। अभी जो विक्रम अंकल जब इस 404 रूम नंबर में शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने ब्रोकर से पूछा भी था कि ये रूम हम यूज नहीं कर सकते क्या। तो ब्रोकर बोलता है, सर अगर 3 BHK में तीनों रूम आपको अवेलेबल चाहिए तो मैं आपको एक महंगा फ्लैट दिला सकता हूँ। लेकिन बजट कम था विक्रम अंकल के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, ये बंद रहने दो, बट इसमें क्या है, कुछ खराब चीज तो नहीं है ना। तो ब्रोकर बोलता है, नहीं सर, इसमें पुराने सामान पड़े हुए हैं, पुराने मालिक के, उनको जब लगेगा तो वो ले जाएंगे, इसमें कुछ है। विक्रम अंकल पूछते हैं क्या है। उन्होंने बताया ना आपको, सामान है और कुछ नहीं है। लेकिन पैसे की काफी तंगी थी, इसलिए विक्रम अंकल इस फ्लैट को फाइनल कर लेते हैं। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी जो ये 8 साल की बेटी थी वो अक्सर पापा से आके कहती थी, यानी विक्रम अंकल से, कि पापा मुझे लगता है कि उसमें ना कुछ गड़बड़ है, कुछ आवाजें आती हैं। विक्रम अंकल अक्सर बोला करते थे कि बेटा देखो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ना बहुत सारी पाइप्स होती हैं, तो उनकी जब आवाज आती है तो लगता है कई बार कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो सब पानी की आवाज है जो पाइप से आती है। ये सब कह के वो अपनी बेटी को शांत करा देते थे। लेकिन गाइस, एक दिन रात के लगभग 2 बजे के आसपास मीरा ये देखती है कि कोई उस रूम की तरफ गया और रूम के अंदर जाकर गायब हो गया। मीरा इस चीज को देखकर एकदम से उठती है, वो जाती है और देखती है कि रूम तो अभी लॉक्ड है, तो कोई अंदर कैसे जा सकता है। इस चीज को वो विक्रम को बताती है, लेकिन विक्रम बोलता है, तुम लोग ना ज्यादा सोचते हो, तुम्हारी बेटी जैसा बताती है वैसा ही तुम भी सोचने लगी हो, ये सब चीजें इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के विक्रम अपनी वाइफ मीरा को सोने के लिए बोल देता है। अब गाइस, ये बहुत पहले की बात है। इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले विक्रम और उसकी वाइफ मीरा का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था, जिस चीज को उसकी बेटी ने भी देखा था। और ये झगड़ा इस लेवल का था कि इसमें बहुत ज्यादा मारपीट भी हुई थी, लेकिन फिर भी अब किसी तरीके से सब शांत हो चुका था। अगली सुबह होती है, विक्रम ऑफिस जाता है और आता है, और आपको भी ये लग रहा होगा ना कि अभी कहानी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट बहुत भयंकर। विक्रम जब ऑफिस से आता है तो अपनी 8 साल की बेटी यानी रिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। ऐसे में रिया गिफ्ट्स देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वो बोलती है कि पापा मम्मी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। विक्रम बोलता है, मम्मी होती तो कितना अच्छा होता क्या, मम्मी तुम्हारी सो रही है। रिया बोलती है, कहाँ सो रही है। विक्रम बोलता है, अरे रूम में सो रही होगी। रिया उसको हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। विक्रम भी उसे ढूंढता है, लेकिन फिर विक्रम को याद आता है कि मीरा को ना टहलने की आदत है, तो हो सकता है वो शाम को टहलने गई होगी। वो रिया को शांत कराता है, थोड़ी देर के लिए नींद लेता है, और जब वो नींद से उठता है तो उसके साइड में मीरा लेटी हुई थी। विक्रम बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी। मीरा बोलती है, मैं टहलने गई थी, तुम्हें पता ही तो है। इसके बाद मीरा विक्रम से बोलती है कि यार मेरा हेडेक हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए चाय बना दोगे। विक्रम बोलता है, अरे क्यों नहीं, मैं अभी अपने स्पेशल चाय तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। वो किचन में जाता है और लाकर एक कप मीरा को देता है और एक कप खुद पीने लगता है। और वो दोनों चाय पीते हुए बात कर ही रहे होते हैं, तभी रिया उस रूम में एंटर करती है और वो कस के चिल्लाती है कि पापा आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मुझे भी पीना था। लेकिन फिर वो देखती है कि बेड पर एक और कप रखा हुआ है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, अरे पापा आपने मेरे लिए बनाई है, मैं पी लेती हूँ। विक्रम बोलता है, तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारी मम्मी के लिए है, मीरा के लिए, वो पी रही है चाय को। रिया बड़े ही अजीब तरीके से देखती है विक्रम को और वो बोलती है कि पापा कौन पी रहा है, यहाँ तो बस आप बैठे हुए हो। विक्रम बोलता है, अरे नहीं, मीरा बैठी हुई है ना। रिया गुस्सा होकर चली जाती है, वो बोलती है कि पापा आपने एक तो मेरे लिए चाय नहीं बनाई और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसे में विक्रम उठता है उसे मनाने के लिए। मीरा भी उसे बोलती है कि हाँ जाओ मना लो, लेकिन तभी विक्रम सुनता है कि रिया की कस के चिल्लाने की आवाज आ रही है, मानो उसने कुछ अजीब देख लिया हो। एंड गाइस, ये आवाज उस स्टोर रूम से आ रही थी। जब विक्रम भागते हुए उस स्टोर रूम में जाता है जो बहुत दिनों से लॉक था, तो वो देखता है कि ये खुला हुआ है और इसके अंदर रिया एकदम शॉकिंग तरीके से खड़ी है। एंड उससे भी शॉकिंग था कि रिया की जो आंखें थी, जिसमें हमारी काली पुतलियां होती हैं, वो एकदम सफेद हो चुकी थी और रिया के सामने खड़ी थी उसकी माँ मीरा, वो भी एकदम टेढ़ी गर्दन करके, एकदम डरावने तरीके से। विक्रम बोलता है, मीरा तुम तो अभी रूम में थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरीके से डरा क्यों रही हो रिया को। लेकिन गाइस, वो जो मीरा थी वो कुछ नहीं बोलती है, वो गायब हो जाती है, रिया नीचे गिर जाती है और विक्रम तुरंत उठा के अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है इसे,
तो विक्रम बताता है कि मेरी वाइफ बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, वो आके मेरी बेटी को डरा रही थी। ऐसे में डॉक्टर को शक होता है विक्रम पे कि ये क्या अजीब बातें कर रहा है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि मुझे आपकी वाइफ की कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, आप उन्हें ला सकते हैं यहाँ पे। विक्रम बोलता है अरे क्यों नहीं सर, मुझे भी लग रहा है कि मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं लेके आता हूँ उसको। लेकिन जब विक्रम घर पे जाता है तो उसकी वाइफ कहीं भी नहीं थी। तभी रास्ते में उसे वो ब्रोकर दिख जाता है जिसने उसे ये फ्लैट दिया था। विक्रम बोलता है भैया क्या फ्लैट दिए हो यार, मेरी वाइफ पागल जैसा बिहेव करने लगी है। ऐसे में वो ब्रोकर बोलता है कि आपकी वाइफ, आप तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, आपकी वाइफ कहाँ है? विक्रम बोलता है अरे भैया आप किसी और को समझ रहे हो, आपने हमें फ्लैट 404 दिया था और इसमें एक कमरा बंद रहता था। ऐसे में वो ब्रोकर बोलता है कि भैया इस फ्लैट में कोई भी कमरा बंद नहीं था, आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो क्या, या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? विक्रम को लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है, तो वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। लेकिन जब वो साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बता रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले मीरा और विक्रम की लड़ाई हुई थी, और लड़ाई का रीजन सिर्फ एक ही था कि इस रूम में जो तीसरा कमरा बंद है उस कमरे को ना खोला जाए। लेकिन विक्रम ने मजाक मजाक में खोल दिया था उस चीज को। एंड इसके बाद विक्रम ने देखा था कि उस कमरे में से कुछ निकला जो उसकी बीवी में लग गया। उसकी बीवी ने उसके बाद विक्रम को मारने की कोशिश की एंड सेल्फ डिफेंस में विक्रम ने अपनी बीवी को चाकू से मार दिया। अपनी बीवी को मारने के बाद वापस से उसने अपनी बीवी को इसी कमरे के अंदर बंद कर दिया हमेशा के लिए। एंड गाइस ये वही कमरा था जो 15 साल से बंद था। ऐसा माना जाता है कि एक हॉन्टेड कमरा था और इस कमरे को कभी भी किसी ने नहीं खोला था। उसका रीजन सिर्फ एक ही था। लेकिन मजाक में खोला हुआ ये कमरा कब विक्रम की वाइफ की मौत बन गया उसे पता भी नहीं चला। और ये सारी ही चीजें विक्रम को तब याद आई जब वो साइकेट्रिस्ट के पास अपनी दिमाग की हालत बताने गया था। और जब उसे ये बात याद आई तो उसे सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगा कि अभी तक उसकी वाइफ जिंदा है ही नहीं। मतलब चाय बनाना या फिर अपने बेड के साइड में अपनी वाइफ को लेटा हुआ देखना, ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल था। और तभी शायद रिया पूछ रही थी कि आप किसको चाय पिला रहे हो, मम्मी कहाँ है, मम्मी होती तो अच्छा होता मेरे जन्मदिन पे। ऐसे में साइकेट्रिस्ट कहता है कि देखिए सर, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है मैं वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। यानी आपने जो भी ये क्राइम अपना बताया है इस चीज़ को मैं पुलिस को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद जाके इसे पुलिस को बता दो ताकि आपके अंदर ये जो गिल्ट है ये ख़त्म हो जाए। और ये क्लैरिटी रिया को भी ज़रूरी है कि उसकी मम्मी अब जिंदा नहीं है। और प्लीज़ आप जितना जल्दी हो पाए उस फ्लैट को छोड़ दो। इसके बाद माना जाता है गाइस कि विक्रम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। उसने पुलिस को भी बताया और सेल्फ डिफेंस में ये सारा काम करने की वजह से उसको बेल मिल गई। लेकिन आज भी वो ये चीज़ रिग्रेट करता है कि उसने उस रूम को क्यों खोला। अगर उसने उस रूम को खोला नहीं होता तो आज मीरा जिंदा होती और आज उसकी बेटी भी खुश होती और विक्रम भी। अभी जो फैमिली में मेंबर्स 3 हुआ करते थे अब सिर्फ 2 ही है। गाइस ये कहानी तो यहीं तक थी। ये कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी डिफरेंट थी और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस जगह पर जाने के लिए मना किया जाए, जो जगहें नॉर्मल लोगों के लिए प्रतिबंधित होती हैं, या तो आप उसके आसपास जाओ ही ना, और या तो अगर जाओ तो उस चीज़ को खोलो ना। विक्रम यहाँ पर ब्रोकर से बोल सकता था कि भैया हमें ऐसा रूम चाहिए ही नहीं जिसमें एक कमरा हमेशा बंद रहे। मतलब आप शिफ्ट हो गए ऐसे रूम में, ऐसे कमरे में, ऐसे 3 BHK में जहाँ पर एक कमरा बंद रहता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भले वो कितना भी सस्ता हो। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, डरावनी लगी होगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करें।